पॉलिटिक्स ना पहले वाली रही नहीं है जो हम देखते थे बचपन में। हाँ। उस टाइम क्या होता था तरुण भाई, इंसान ना वोट देख के देता था। अब भाई भाई को नहीं मानता। अगर मेरे पास पावर है तो मेरा भाई कहेगा कि उसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है। अगर आप रागनी सुनोगे, रागनी एक भी रागनी उठाओ, उनके पीछे आपको हिस्ट्री या स्टोरी मिलेगी। अब गाने में आपको पता क्या मिलेगा, ये गाड़ी, ये वो, मतलब टोटली चेंज। एंड अभी सरदार जी के ऊपर भी बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि उसके अंदर हानिया आमिर है। दो घरों में लड़ाई हो रही, बच्चों का क्या दोष है। आर्टिस्ट तो भाई आर्टिस्ट है, आप आर्टिस्ट को बॉयकॉट नहीं कर सकते भाई। फोगाट सिस्टर्स इतना अच्छा हमारे नेशन के लिए खेल गए, तो कहाँ से वो हमारे एथलीट्स ग्रो करेंगे भाई, जब उनके साथ सरकार ही ऐसा करेगी। डिमोटिवेट हो जाते हैं भाई, कहाँ से ग्रो करेंगे हमारे एथलीट। इन्फ्लुएंसर्स आपस में लड़ते हैं बट उसको कम्युनिटी फाइट्स का फेस दे देते हैं। इसमें से भाई 100 में से 90% कंट्रोवर्सी फेक होती है। हम दूसरे आपस में लड़ रहे हैं, हम तो भाई हैं आपस में। खराब कौन होता है? भाईचारा। भाई इतने पागल मत बनो भाई आप लोग कि किसी इंसान के पीछे आप अपनी भाईचारा बिगाड़ रहे हो। सो विकी भाई कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा मेजर क्वेश्चन तो ये है कि मैं आपको विक्की बुलाऊं या विकास बुलाऊं? विक्की ही बुलाओ, क्योंकि मेरा नाम विकास है वैसे डॉक्यूमेंट्स में, और मेरे को लोग जानते हैं जो सब तो विक्की के नाम से ही जानते हैं। लाइक कैसे विक्की आपके किसी ने फैमिली में एज अ निकनेम यूज करा है, फिर दोस्तों ने आपस में रख दिया कि भाई विक्की? इसके पीछे कहानी है। मेरे मामा की साइड नानी थी, उन्होंने मेरा नाम विक्की रखा था। वैसे मेरे दादा ने मेरा नाम विकास रखा था। अच्छा, तो मम्मी वाली साइड की ज्यादा चली है। मम्मी वाली साइड ज़्यादा चल गया। आगे से सो वैसे कि भाई लाइक आपकी फैमिली पॉलिटिक्स से बचपन से ही इतनी ज्यादा, आपके बचपन से इतनी ज्यादा जुड़ी रही है एंड आपके दादा पिताजी सब पॉलिटिक्स में इतने ज्यादा इन्वॉल्व रहे हैं, तो आपको वो एनवायरनमेंट कैसा लगा था बचपन से घर में? मेरे जो दादा थे घमंडी सिंह नंबरदार, वो गांव के सरपंच रहे थे 25 साल निर्विरोध। और उसके बाद वो काफ़ी लंबे समय तक, जब तक जिंदा थे, नंबरदार रहे। और उनके बाद अब मेरे फादर साहब है जो नंबरदार हैं। और मेरे फादर साहब पीसीसी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अभी मेंबर भी हैं, फ्रंट अभी फ़िलहाल में ही। तो घर में मतलब इन्वायरमेंट था पॉलिटिक्स वाला पूरा, बचपन से ये चीज़ें देखी हैं और इसी माहौल में हम बड़े हुए हैं। तो इंटरेस्ट सभी को रहता ही है और काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है। और देखो, पॉलिटिक्स ना काफ़ी पहले वाली रही नहीं है जो हम देखते थे बचपन में। हाँ। उस टाइम क्या होता था तरुण भाई, उस टाइम इंसान ना वोट देख के, इंसान को वोट देख के देता था। अगर आप मेरे जैसे कि मिलने वाले हो, या फिर इंसान की शर्म हुआ करती थी कि हाँ भाई ये हमारा बड़ा है। हमारा जैसे होता है ना, गांव घर का मुखिया एक ही होता है। हाँ। तो अब क्या हो रहा है, अब हर घर में मुखिया, हर घर में मतलब सभी मुखिया बन रहे हैं। उस चीज को आप रिलेट कर पाओगे कि हर घर में ये पॉलिटिशियन है। चीज हाँ। पहले गांव बस्ती में एक मुखिया हुआ करता था, अब हर गांव में, हर घर में मुखिया हो गए। तो अब वो पहली वाली पॉलिटिक्स अब रही नहीं है भाई। पैसा सबके पास आने लगा ना। वही चीज। अब पहले क्या होता था, गांव के चौधरी आदमी जो होते थे, उसके हाथ में चौधर होती थी, जो उसने कह दिया वो फाइनल, वही डिसीजन। गांव की पंचायत हो, कुछ भी हो, किसी ने कुछ कर दिया भाई, गांव के बड़े बुजुर्ग जो सरपंच है, प्रधान है, उनसे सलाह मशवरा किया जाता, उनकी बात जो उन्होंने कह दिया वही फाइनल। अब ऐसा नहीं है भाई, अब किसी की कोई शर्म नहीं रही है। और जो जो प्रधान जो ये हैं, ये अब घर घर में हो गई हैं, तो ये चीज़ें अब ख़त्म हो गई है। जैसे कि अभी आपने बताया कि लाइक दादाजी नंबरदार रहे, आपके पिताजी, काफी लोगों को नहीं पता कि लाइक नंबरदार होते कौन है। नंबरदार बेसिकली पहले टाइम में जिनके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन हुआ करती थी अपने गांव में, तो वो नंबरदार हुआ करते थे। सो दीज पीपल्स आर रियली रिच। ओके, सो बचपन से ही नंबरदारी संभाली, ठीक है, तो आपके ऊपर ऐसा कोई प्रेशर फील होता है कि भाई दादाजी ने एक रेपुटेशन मेंटेन करके रखी, पिताजी ने एक रेपुटेशन मेंटेन करके रखी, अब आपको भी वही मेंटेन करके रखनी है? हाँ, बेसिकली वो चीज़ें देखो होती हैं। और गांव में जैसे कि दादा का नाम था, अभी हमारे पापा का नाम है, तो चीज़ें हमें लेगेसी मेंटेन करके रखनी पड़ती है। और काफ़ी चीज़ें हमें सोच समझ के, आना जाना, बाहर देखना, काफ़ी चीज़ें ये करनी पड़ती है भाई। ये तो है, देखो अगर आपको लेगेसी मेंटेन करनी है तो खुद को एक उसमें रखना पड़ता है, लिमिट में। एंड फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा भी आपने बोला कि आज की डेट में हर घर में मुखिया बन चुके हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी अभी भी अपनी फैमिली में लाइक जो पिताजी ने बोल दिया वही पत्र के लिए? हाँ, वो देखो,
हम थोड़ा गांव से हैं तो वो चीज़ें हर अब भी कुछ कुछ जो गांव गांव हैं वहाँ ये चीज़ें हैं। शहर अर्बन तरफ आप जाओगे तो वहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं अभी। लोग किसी की कुछ नहीं मानते शर्म। अब तो देखो गांव के जो मुखिया उनकी नहीं मानते, हर गांव में सरपंच इतने सारे खड़े हो जाते हैं। इवन मैं आपको बताता हूँ, अगर गांव में सरपंच के इलेक्शन होते हैं ना, घर में से ही 3-4 कैंडिडेट निकल के आ जाते हैं आपका विरोध करने के लिए। कीमत खड़े हो घर के साथ नहीं, रहते। आप आपके खिलाफ, आपके अपोजिशन में खड़ा होने के लिए। तो वो चीजें नहीं रही भाई अब। ये चीज तो मैंने अभी भी रिसेंटली मैंने एक इलेक्शन देखा था, जो अभी पार्षद का इलेक्शन हुआ था। अब मैं देख रहा था कि गांव के अंदर एक ही सीट के लिए एक ही गांव में से एक ही कुनबे के अंदर से 5-5 कैंडिडेट्स खड़े होके आ रहे हैं। तो वो चीजें देखो अब हो रही हैं, क्योंकि अब शर्म रही नहीं है काफी चीजें। अब क्या लगता है कि ऐसा कौन सा रीजन है जो इस चीज को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, कि भाई पैसा हो गया या फिर लोगों के अंदर टाइम चेंज हो गया? अब क्या है, लोगों के पास पैसा आ गया है, और पैसा आने के बाद सबसे पहला लोग क्या स्टेप करते हैं कि पावर चाहिए। तो इसलिए लोग सबसे पहले इलेक्शन लड़ते हैं। और यही है कि अब पैसा है, अब क्या चाहिए, पावर। ये दो चीज आ गई तो आदमी फिर राजा है भाई। बट लोग ऐसा क्यों नहीं सोचते कि भाई पावर तो घर में ही आ रही है? भाई अब भाई भाई को नहीं मानता। अगर मेरे पास पावर है तो मेरा भाई कहेगा कि यार मेरा भाई है, उसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है। तो वो चीज नहीं रही काट भाई अब। काट काट एक दूसरे की नहीं मानते अब। ये काट अब मैं देख रहा हूँ सिर्फ घरों में ही नहीं रही, कम्युनिटीज में, गांवों में, समाज के अंदर। ये चीज लाइक दिस इज बेसिकली चौधरी अनकट, ठीक है? वी आर चौधरीज की भाई, हम देखते आ रहे हैं चीजें, ठीक है? तो अब कम्युनिटीज के अंदर, ठीक है, जात बिरादरी के अंदर, घरों के अंदर लोग बहुत ज्यादा एक दूसरे की काट करने लगे, एक दूसरे को ग्रो होने में हेल्प करने के बजाय टांग खींचने लगे कि भाई ऐसा क्यों, ये क्यों बढ़ रहा है आगे। भाई देखो, बेसिकली ये चीज़ें होती हैं। जैसे कि मैं थोड़ा ऊपर बढ़ रहा हूँ, तो देखो हमारी फैमिली में ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं बताता हूँ, काफ़ी चीज़ जगह मैंने देखा है। अब क्या करते हैं भाई, ज़्यादातर ये जेलेसी लेडीज़ में स्टार्टिंग में होती है, क्योंकि वो दूसरे घर से आती हैं और घर बिगड़वाने में उनका सबसे ज़्यादा हाथ होता है। तो वही चीज़ें हैं कि अगर मैं ऊपर बढ़ रहा हूँ ना, मैं जैसे मेरा भाई ऊपर बढ़ रहा है, तो मेरी जो वाइफ होगी, हमारे घर में नहीं वैसे, मेरी वाइफ होगी, तो वो जनरली बोलेगी यार देखो वो ऐसे कर रहे हैं, वो ऊपर जा रहे हैं, हम कुछ नहीं है। तो ये चीज़ें होती हैं। औरतें जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा जेलसी का। इसकी ना एक बहुत अच्छी कहावत है, जो एक काले माथे की आती है ना घरों में, ये घर बिगड़वाती है भाई हमारे वहाँ तो, ठीक है? एंड लाइक जैसे मान लीजिए तो पॉलिटिक्स वाला सीन हो गया, बट आपका हरियाणवी म्यूजिक में भी बहुत इंटरेस्ट रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट रहा है। हरियाणवी म्यूज़िक में देखो काफ़ी मेरे नोन भी हैं, भाई भी हैं। और हरियाणवी म्यूज़िक तो देखो है अब बढ़िया, आपको क्या पसंद है लगता मुझे। है जो अब हरियाणवी म्यूजिक है, जो हमारे बाप दादाओं के टाइम पर रागनी वाला हरियाणवी म्यूजिक था, विच वन इज द बेस्ट थिंग? आपको कौन सी चीज ज्यादा भाई फेवरेट है? मैं बताऊं, अगर आप रागनी सुनोगे, रागनी एक भी रागनी उठाओ, उनके पीछे आपको हिस्ट्री या स्टोरी मिलेगी पुराने टाइम की। अब गाने में आपको पता क्या मिलेगा, ये गाड़ी, ये वो मतलब टोटली चेंज। बस हवा हवा रह गई है। पहले क्या होता था, आप रागनी सुनोगे आपको काफ़ी सारी स्टोरी सुनने को मिलेगी, आपको पता लगेगा हिस्ट्री के बारे में, क्या क्या चीज़ें थी, राजाओं के बारे में। काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई है, अब ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, अब हाँ, वो टोटली चेंज। गानों के थ्रू भी लाइक कुछ ना कुछ एक अच्छा मैसेज थ्रू देने की कोशिश करते थे वो लोग। मैंने बहुत अच्छी अच्छी रागनी सुनी है, नरसी के बाद बहुत अच्छी रागनी हाँ है। वो सारा पहले हमारी पुरानी हिस्ट्री के ऊपर सारी चीज़ें लिखी जाती थी। बट अब हाँ ये चीज है, अब के जितने भी आर्टिस्ट हैं वो हमारे कल्चर को लेके चीजों को कम रिप्रेजेंट, अरे कल्चर को भी कोई रिप्रेजेंट कर रहा है ना, वो वहां पे भाई भी। कल्चर को सुनेगा कौन? यूथ। यूथ नहीं सुनेगा भाई कल्चर को। वो टाइम नहीं रहा है अब कि हम कल्चर चलाएं। नहीं चलेगा भाई, अब रागनी इस टाइम में कौन सुनेगा, रागनी कोई नहीं सुनता। तो इसलिए जो बट अब चलता है रिसेंटली वही फ्यूजन लिखते हैं। होने लग रहे हैं, अब लोग रागनीज के साथ फ्यूज करने लग रहे हैं हाँ म्यूजिक वो को। थोड़ा अर्बन में करके, हाँ अच्छा लगता है, लेकिन उसमें भी थोड़ा बीट्स वगैरह चाहिए कि हाँ हाँ, हिप हॉप। वो भी कुछ वो माइनर थोड़ा लाइन से है सिर्फ। हाँ चलता है, वो थोड़ा हिप हॉप बीट्स वगैरह डाल के तो थोड़ा हाँ ठीक है। आपको कभी हम एक्सपेक्ट करते हैं हरियाणवी म्यूजिक में आगे इंडस्ट्री के अंदर कभी भाई विक्की अभी तक तो विक्की कुछ, खटाना विल बी फीचरिंग और अभी बी अ तक पार्ट ऑफ कुछ ऐसा समथिंग? नहीं है, पर बाय गॉड ग्रेस, नो वन नोज, ठीक है? बट विक्की इज पर्सनली रियली अटैच विद सो मेनी पीपल, ठीक है? जैसे कि विक्की भाई के बहुत ही क्लोज हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे लोग रहे हैं। तो विक्की भाई फिलहाल जैसे आपको मान लीजिए आपके क्लोजेस्ट एंड बेस्ट आर्टिस्ट कौन है, जो क्लोजेस्ट है? क्लोजेस्ट सुमित पारता। अभी तो भाई वो ट्रेंडिंग में है, पूरा हरियाणवी इंडस्ट्री उसने बहुत अलग, उसकी म्यूजिक वीडियोस देखोगे ना आप,
तेजी भाई संधू डायरेक्ट कर रहा है भाई। काफी मतलब उसकी मतलब हरियाणवी उससे उठ के कब से उसकी जानते हो वीडियो। सुमित भाई को? कब से जानते हो सुमित भाई को? सुमित भाई को मैं जब से जानता हूँ भाई, अराउंड हो गया होगा 5 5 साल से ज़्यादा ही होगा, 5 6 साल। जब मतलब कोई जानता नहीं था भाई को, इंडस्ट्री में थे ही नहीं, बात बहुत कम। काली को स्कॉर्पियो कुछ गाना आया था भाई का शायद उस टाइम, तब से मैं जानता हूँ भाई को। साथ में रहते, काफ़ी टाइम साथ में बिताया है, साथ में एक जगह रहे थे, एक साथ ही खाना खाते एक थे साथ ही खाना खाते थे, एक साथ ही रहते थे। दिवेश भाई थे हमारे, दिवेश भाई के साथ। दिवेश भाई, दिवेश भाई से कैसी बातचीत है? दिवेश भाई, भाई वो बंदा अलग है भाई। वो जो कॉल करो ना लिखता है ना दिवेश भाई भाई, को यार, दिवेश भाई को कॉल करो आप। वो वो भाई जो बंदा लिरिक्स लिखता है ना। सो दिवेश भाई की कुछ स्टोरीज बताओ पहले, फिर उससे रिलेटेड कुछ बात पूछेंगे दिवेश भाई से। हाँ, दिवेश भाई का अभी शायद रिसेंट कोई ट्रैक वगैरह आ रहा है, तो उस रिलेटेड पूछते हैं, चलो करो कॉल। वैसे दिवेश भाई जिनका RX 100 एंड काफी सारे बैक टू बैक हिट्स गाने दिए हैं जिन्होंने, दिवेश खटाना। ओ मेरा RX 100। हेलो, क्या हाल है भाई? बढ़िया। कैसे हो बाबा? बढ़िया भाई। विकी भाई कैसे हो आप? मैं सब बढ़िया। आप कैसे हो? घर में सब ठीक? सब बढ़िया, सब बढ़िया भाई। आपका क्या हो रहा है? बस मैं आया होता एक भाई के पास अच्छा अच्छा। पॉडकास्ट। हाँ हाँ, तो भाई पूछ रहे थे आपके कैसे रिलेशन है दिवेश कुछ भाई के गुड साथ न्यूज हैं दे दो या। भाई, कुछ गुड न्यूज दे दो। भाई है, छोटा भाई है। तो भाई कुछ बताओ क्या। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। तो भाई पूछ रहे थे ऐसा क्या, आपका कैसा रिलेशन है भाई दिवेश भाई के साथ? ओके, बता रहा हूँ, दिल का प्यारा भाई है, बिल्कुल अजीज भाई है, छोटा भाई है। दिवेश भाई कोई आप लेटेस्ट कोई आपका ट्रैक आया है कुछ, इसके बारे में भी कोई बताओ हमारी पब्लिक को। अभी लेटेस्ट तो एक दिलेर भाई के साथ आना है, दिलेर 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 खड़का के साथ। हाँ जी, दिलेर खड़गे। वो ना रहा करके टाइटल है जिसका। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और काफी ट्रैक आ रहे हैं, रोन लिखारी भाई के साथ आ रहे हैं 2 ट्रैक। चलो भाई, और बहुत बहुत शुभकामनाएं, मिलते हैं फिर। लव यू भाई। लव यू भाई, लव यू। ओके भाई। देश भाई प्यारा, बहुत प्यारा भाई। इसकी लिरिक्स मोस्ट अंडररेटेड। अगर ऐसा कभी हुआ है कि लाइक ट्रैक बाहर आने से पहले आपके पास पहुंच गया हो? ऑलमोस्ट आ जाते हैं भाई, सारे हैं मैक्सिमम। ऑलमोस्ट आ जाते पढ़ा है कोई ट्रैक सुना दो यार, लीक करवा दो यहाँ पे कोई, थोड़ा सा कुछ तो मसाले हैं। मिले ये हुए हैं। नहीं, काफी सारे भाई के ट्रैक मेरे पास, और भी कुछ कुछ सिंगर है, नाम नहीं ले सकता, जो अभी ट्रेंड में चल रहे हैं, उनके उनके भी मेरे ट्रैक्स में भाई के पास पास आ काफी जाते सारी हैं। चीजें प्लान होने लग रही हैं। ठीक है, विक्की भाई की मैं हिंट दे देता हूँ, चलो विक्की भाई की भी काफी सारी चीजें प्लान होने लग रही हैं। ठीक है, सो बेसिकली मैं अपना और विक्की का बताता हूँ। मैं एंड विक्की भी बहुत ही काफी टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, बट मिलना बहुत कम हो पाता है हमारा चीजों को लेकर के। विक्की भाई की काफी, अपनी चीजें क्योंकि चल रही तरुण काफी ज्यादा बिजी रहता है है, आजकल। ऐसा कुछ नहीं है, विक्की भाई की अपनी चीजें कुछ चलने लग रही है। ठीक है, एंड अभी रिसेंट इलेक्शन सबसे मेजर, तो उसमें बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड थे। रिसेंट इलेक्शन को लेके बताइए भाई, क्या क्रेजी था ये जो अभी हरियाणा इलेक्शन हुआ है, इसको लेके भाई बताइए क्या सीन हुआ था ये। बहुत अनएक्सपेक्टेड, बहुत अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई थी उसमें। तो हुआ क्या था, अगर बैलेट पेपर आप उठाते, अगर आप उसकी पोलिंग की बात करते, पहले एग्जिट पोल्स की बात करते, तो उसमें कांग्रेस जीत रही थी। क्या हुआ ऐसा? एक साथ इवन मुझे भी एक्सपेक्टेड नहीं था। ठीक है, हम खुद सारे के सारे जोर लगाने लग रहे थे। बीजेपी की जो लीडर्स थे, काफ़ी सारे, मैं नाम नहीं लूँगा, वो आए, उनके कॉल्स वगैरह फादर के पास, अंकल के पास, कि भाई आपकी सरकार आ रही है, थोड़ा ध्यान रखना हमारा भी। पर वो होता है ना, एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती हैं, कोई बात पॉलिटिक्स है। नहीं। बट पॉलिटिक्स है। आपका क्या रहा था, मतलब पूरा जोर लगाया, मुझे बताओ कैसे जर्नी रही थी इलेक्शंस में, काफ़ी कैसे क्या क्या भाई, चीजें हम चली तो थी? देखो बहुत ग्राउंड वर्क पे बहुत काम करते हैं, जैसे अपने यूथ के लिए, अपने यूथ को, बहुत यूथ जुड़ा हुआ है, बहुत भाई जुड़े हुए हैं, तो सब साथ रहते हैं और पार्टी के लिए काम करते हैं भाई। इलेक्शंस तो भाई ऐसे क्रेजी चल ही रहे थे, क्योंकि मैं बताऊं इस बार के इलेक्शन सबसे मुझे तो इंटरेस्टिंग लगे, क्योंकि जो वेव चल रही थी एकदम से, एक तरफा कांग्रेस वेव एंड बीजेपी के इस तरफ से ऐसे दिख रहे हैं भाई ओपिनियंस की, वही चीजें पलटो पलटो पलटो। बट आपको क्या लगता है जो इलेक्शन का कन्वर्ट था, कहीं ना कहीं इसमें कांग्रेस की कैंडिडेट्स की ही गलती है? भाई गलती तो नहीं कहेंगे, पर ठीक है, जो होता है होता है, अच्छे के लिए होता है, पर आगे देखेंगे। पर अनएक्सपेक्टेड चीज़ें थी, जो भी था। आपको क्या लगता है, लाइक अभी हमारी जो विधानसभा सीट है, ठीक है, उसके लिए आपको सबसे स्ट्रांग कैंडिडेट कौन लगता है?
सबसे स्ट्रॉन्ग हमारे जितेंद्र भारद्वाज जी हैं। बिकॉज भाई जो भी हमारे आप अभी तक एमएलए रहे हैं सारे ही बाहर गए हैं। कोई भी हमारा सोना का है नहीं अभी तक, जो भी बना है सारे ही बाहर गए। जो हमारे जितेंद्र भारद्वाज जी हैं वो स्टार्टिंग से ही, आज से नहीं, स्टार्टिंग से जब वो होंगे 18-20 साल के, तब से ही हमारे विधानसभा के लिए काम कर रहे हैं, हमारे लोगों के लिए काम कर रहे हैं भाई। सबका साथ देना, सबके हंसी खुशी में जाना, मतलब जो होता है ना एक परिवार की तरह रखना अपनी पूरी विधानसभा को, अपने लोगों को, ऐसे रखते हैं भाई। एंड आपके जितेंद्र भारद्वाज जी के साथ कैसे, आपके खुद के अंकल जी का तो मुझे पता है भाई बहुत अच्छे रिलेशन है, आपके कैसे रिलेशन है, कब बात हुई थी लास्ट टाइम? लास्ट बर्थडे पे ही बात हुई थी। अभी हाँ, क्या बात हुई थी, क्या फोन आया था? बर्थडे पे विश करने के लिए फोन आया था। कब था भाई का बर्थडे? वैसे भी गया है, लाइक हैप्पी बर्थडे बिलेटेड भाई। ठीक है। थैंक यू। एंड जो अंकल हैं वो जितेंद्र भारद्वाज जी, वो कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट है अभी करंटली। आगे लगता है लगाओगे जोर उनको जिताने के लिए आगे यार? अगर अगर एमएलए इलेक्शन लड़ेंगे तो जरूर भाई। है ना, चांसेस तो है, वैसे बहुत अच्छे कैंडिडेट है। मैं भी पर्सनली भाई के थ्रू जानता हूँ, मेरा पर्सनली तो नहीं, बट हाँ बहुत अच्छा। मैंने इसलिए पूछा भाई के रिलेशंस कैसे हैं पर्सनली, बहुत ही सही। एंड वैसे भाई आपको देखा जाए कि जैसे मान लीजिए बीइंग अ हरियाणवी, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग बीइंग अ हरियाणवी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम कहीं भी चले जाएं हमको लोग दूर से पहचान लेते हैं? ठीक है, हमारी लाइक इवन हम अगर बात भी नहीं करेंगे ना किसी से, हमको देख के भाई आप हरियाणा से हो, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि हरियाणवी भीड़ में न्यारा क्यों चमकता है? हमारी बोली भाई, हमारी बोली, हमारा रहन सहन, हमारा चलने का तरीका, हमारी चौड़, वही है ना। चौधर तो बाहर भी दिखाई जाएगी भाई, घर में थोड़ी चौधरी है। चौधर, चौधरी अनकट। ओके, सो आपको क्या लगता है कि अगर जैसे मान लो आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है कि आपको लोगों ने हरियाणवी होने पे जज कर दिया हो कि भाई आप तो हरियाणवी हो यार, आप तो ऐसे लोग हो यार? नहीं भाई, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। कभी कैंपस में, कभी बाहर, कभी कहीं? हाँ, कभी कभी मतलब जैसे कि बाहर के भी मेरे साथ स्टूडेंट थे जो मेरे क्लासमेट वगैरह थे, उनको मेरी लैंग्वेज समझ नहीं आती थी, तो बोलते थे भाई हिंदी में बात कर लो यार, क्या ऐसा इतना बोलते हो। मेजर डिफरेंस है नहीं, हिंदी ही हाँ थोड़ी सी मतलब अगर ट्विस्टेड है। कोई है जो बाहर स्टेट के हैं, हाँ उनको नहीं आती समझ में, हाँ, तो स्लैंग हमारी थोड़ा थोड़ी सी ऐसा ही डिफरेंट है पड़ हमारा जाती है। स्लैंग, थोड़ी वैसे खड़ी बोली है। लाइक नहीं वैसे आई जस्ट वांट कि आप मेरे से भी 2 मिनट गुजरी में बात करो, जो हमारे यहाँ की like, जो लोकल स्लैंग है, जो कि बहुत ही प्यारी स्लैंग है, ठीक है, आप इस स्लैंग में बात करो। लाइक मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए हमारे व्यूअर्स पंजाब साइड के भी हैं, हरियाणा के भी, दिल्ली के भी, को बहुत बात के हैं, ठीक है, एंड ब्रिज उनको ये ब्रिज स्लैंग, भाषा, हाँ ब्रिज भाषा, ब्रिज भाषा। ठीक है, तो इसमें कुछ मुझे तो थोड़ी, ठीक है, कौन जा रहा है, ये कुछ 2-3 चीजें मुझे होता है जैसे कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। आज को पॉडकास्ट में स्वाद आ रहा है। तो आज भाई भाई हमारे भाई तरुण के दौर है। हाँ हाँ, ऐसे कंटिन्यू है, ऐसे लाइक इट्स अ रियली ग्रेट थिंग। ठीक है, मुझे सही में सुननी है भाई, मैं लोगों को सुनाना चाहता हूँ ये जो गुजरी स्लैंग है अपनी, ठीक है, ये जो ब्रज भाषा है हमारी, ये पलवल होडल, पलवल होडल, ये सारे हमारे है ना, आसपास। ये उसके यहाँ फरीदाबाद हो गुड़गांव गया, साइड थोड़ा गुड़गांव, हाँ अहिरवाल बोली जाती हाँ, है। यहाँ एरवाल हो जाती है थोड़ी सी, बट इतनी ज्यादा डाइवर्सिफाई है हरियाणवी खुद में, काफी सारी। है ना, बट मेजर लोगों को लगता है कि जो खड़ी बोली है वही हरियाणवी है। ऐसा नहीं है भाई, हर जगह मतलब डिवाइडेड है। जैसे आप जाओगे रोहतक सोनीपत साइड, वहाँ अलग है, गुड़गांव साइड थोड़ा, महेंद्रगढ़ साइड, यहाँ साइड अहिरवाल, और हमारे फरीदाबाद पलवल या सोना एंड की इवन तरफ है। उस खड़ी बोली में भी 2 लैंग्वेजेस हैं, एक देश वाली है, हम्म एक बागड़ी है। हाँ, बागड़ी और देश वाली बागड़ी और देश वाली, वहां पे भी वो नहीं है, वहां पे भी डाइवर्सिफिकेशन है। तो भाई हरियाणा तो है ही नहीं रहा भाई, जो भी कहो। वैसे विक्की भाई आपको फिटनेस कैसी लगती है, लाइक फिटनेस इंडस्ट्री का क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है? फिटनेस इंडस्ट्री भाई काफी, मतलब अब तो नई नई नेटिकोड आ रहे हैं। यार नेटी गॉड्स, इसके बारे में मैं बात करूंगा, ये बहुत ही नए प्यारी नए चीज नेटिकोड्स आ रहे हैं भाई। मैं आता हूँ, जितने भी जिम जाते हैं लड़के, मैं अभी रिसेंट जिम में ही था, मतलब अभी मैंने रिसेंट दोबारा जिम ज्वाइन किया। तो मैं जिम में था, एक लड़का आया, भाई मेरी वीडियो बना दो। मैंने उसकी वीडियो बना दी फ़ोन से। तो भाई उस पर ना वेट उठ नहीं रहा था, 100 kg था शायद, वो स्क्वाट मार रहा था तो उस पर उठ नहीं रहा था। तो मैंने वीडियो बना दी, उसने शायद 1 या 2 रैप मारे थे। तो कह रहा भाई एक वीडियो और। मैं यार ये तो तेरे से लग नहीं ना, तू वीडियो का भाई 10 kg और बढ़ा के लगाऊंगा ना, 10-10 की प्लेट, फिर बनाना फिर कि भाई पहले तो अपना एक्सरसाइज कर ले, फिर वीडियो बना लेना। और यार नए नए बच्चे हैं। और एक और रीजन, मैं अभी जिम में था तो एक 12 साल का लड़का,
जिम में मतलब उल्टी सीधी मूवमेंट वाला एक्सरसाइज कर रहा था बिना किसी गाइडेंस के, बिना ट्रेनर के। तो मैं उससे बोला कि भाई कितनी एज है आपकी? तो बोला 12-13 साल। भाई भाई तो जिम करने के लिए किसने बोला आपसे? तो बोला पापा ने भेज दिया। भाई आप थोड़ा वर्कआउट करो, आप रनिंग करो, इससे ज़्यादा आप ठीक है। लोग देख के क्या करें भाई, सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। काफ़ी गलत है यार, ये छोटे छोटे बच्चे 12-13 साल के। भाई आप सबसे बेस्ट है, रनिंग कराओ उनसे, कोई स्पोर्ट्स में डालो उनको। कार्ड आप स्पोर्ट्स में डालो ना, आप किसी स्पोर्ट्स में डालो, आप टाइकांडो या फिर आप कुछ भी टेनिस खिला लो, क्रिकेट खिला लो, या फिर कोई भी स्पोर्ट्स, बॉक्सिंग, किसी चीज़ में डाल लो आप यार। जिम भाई अभी आपकी मसल और ये सब मैच्योर होने दो, मैच्योर होने दो अपने बॉडी को यार। अभी तो बहुत टाइम है। तो आप कितनी ऐसे जल्दी आए? ऐसे बच्चों को क्या कहना चाहोगे जो भी लाइक इन्फ्लुएंस, गलत इन्फ्लुएंस हो गए लोगों से, लाइक इन्फ्लुएंसर जैसे बेसिकली अभी करंटली मैं देख रहा हूँ इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स की मार्केट एकदम से बूम हो रही है फिटनेस इंडस्ट्री की। सारे के सारे विक्की भाई वाले नेटी गॉड्स हैं, ठीक है। एंड विक्की, आई जस्ट वांट टू आस्क यू, जो ये नेटी गॉड्स हैं, ये लिटरली नेटी गॉड्स हैं या फिर क्या सिनेरियो है? क्योंकि मैं जानता हूँ, ठीक है, क्योंकि विक्की के मामा जी हो गए, विक्की की फैमिली में, विक्की खुद, ठीक है, विक्की इज इनटू फिटनेस बिफोर इट वाज अ ट्रेंड, ठीक है। तो मैं वो सारी चीजें देखता हूँ, तो आपको क्या लगता है कि भाई भाई मैं बताऊं इनका, आप ट्रेन चला लो, आप डेका चला लो, टेस्टा चला लो, सब चला लो, आप एक साइकिल 2 साइकिल कंप्लीट करो, उसके बाद करो वॉश आउट, आप नेटी, क्या नहीं आएगी आएगा रिपोर्ट? रिपोर्ट्स में? कुछ भी नहीं आएगा भाई। वॉश आउट तो आपकी बॉडी से निकलेगा, पर वो है कि वो हार्म तो करेगा आपकी बॉडी को। और आजकल जो यूथ है हमारा, उनको देख के अरे यार इसने तो कुछ नहीं लिया, पर हमारी बॉडी क्यों नहीं बन रही, हम भी तो रेगुलर जिम जा रहे हैं। अरे भाई ऐसा एग्जैक्टली, नहीं होता, पेशेंस। पेशेंस चाहिए। और वो लोग ना लेते हैं भाई, हर कोई थोड़ी दिखाएगा आपको। और उनका अभी फिटनेस इंडस्ट्री का एक और आपको गंदा सच बताऊं, जो ये नए नए इन्फ्लुएंसर हैं, सब अपना अपना नया नया धंधा खोल रहे हैं, दुकान खोल रहे हैं अपनी नाम से, ब्रांड। उसकी सबसे गंदी बात मैं आपको बताता हूँ। कंपनियां होती हैं जो चीज़ें मैन्युफैक्चर करती हैं, आपका अपना लेबल, मैं अपने आप से लेबल, अपना लेबल बना के अभी एक ब्रांड खोल सकता हूँ, बिना किसी सेटअप के, बिना बिना किसी किसी प्रोडक्ट के। सेटअप के। मेरे को चीज़ें ला के कंपनी देगी, मैन्युफैक्चर कंपनी करेगी, मेरा लेबल लगेगा मेरे नाम से, और मैं उसको सब करके देंगे भाई, A to Z ब्रांडिंग, आप पूरा A to Z। उसमें किसके अंदर क्या है आपको भी नहीं पता, वो क्या है, मेरे को भी नहीं पता क्या है, एंड उनको पता है जो ये उसमें क्या लोग है। कहते हैं कि लैब टेस्ट सपोर्टेड है, टेस्ट हो रखे हैं, वो भाई सब रिपोर्ट्स हैं। चीज़ हो जाती है, उनके जो कंपनी होती है ना, उनके पास सारी चीज़ें अपनी होती हैं, आपको भी नहीं पता। आप अगर बना रहे हो ना कोई ब्रांड, आप उनसे बस बोलो मेरे को ये प्रोडक्ट चाहिए, वो आपको देंगे लाके। और ये क्या हो रहा है आजकल, कॉस्टिंग आती है। आप जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, काफ़ी सारे हेयर ग्रोथ का भी एक हमारे इंडस्ट्री के हैं, उन्होंने निकाला हुआ है, जैसे उनकी कॉस्टिंग भाई 100-150 रुपये आती है पर पीस की, पर 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 बहुत पीस, सा पर पर पीस के बॉक्स। हैं। और उसको बेचा जाता है 2500-3000। तो आप इतना ये ज्यादा मार्जिन? भाई यही हो रहा है। और लोग ले रहे हैं क्योंकि उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, उनको झूठा दिखाया जा रहा है। भाई मैं बताऊं, अगर ये चीज़ हो रही होती, हेयर ग्रोथ हो रही होती, हाइट ग्रोथ हो रही होती, तो भाई हमारे डॉक्टर्स नहीं है। एग्जैक्टली। हमारे डॉक्टर्स हमको सप्लीमेंट सजेस्ट करते हैं कोई, कि भाई ये जाके इस ब्रांड का आप सप्लीमेंट ले लो, आपकी हाइट या फिर आपके हेयर ग्रोथ होंगे? नहीं, उनका तो कोई क्लियर डॉक्टर हट नहीं होता है। देगा, क्योंकि उनको पता है ये चीज़ पॉसिबल नहीं है भाई। तो एंड ये मैंने तो भी देखो एक दो भाई। ब्रांड्स के भी रिसेंटली देखे, ठीक है। तो ये चीज़ तो आई डोंट थिंक सो कि भाई वैलिड होनी चाहिए कि भाई इस पे तो गवर्नमेंट और इन सारी चीज़ों को, एफएसएसआई को, इन सारी फेडरेशंस को काम करना चाहिए। भाई सारी चीज़ें हो जाती हैं, पर वही है, मैन्युफैक्चर जो कंपनियां होती हैं वो अपने ऊपर ले लेती हैं सारी चीज़ें। हमारे ऊपर है, हम बना के देंगे आपको। सारी लाइसेंसेस वगैरह सब सारे उनके लाइसेंस इंक्लूड वगैरह होते हैं। वही वही करते हैं सारे। इसमें ना तो भाई आपका इतना मोटा पैसा खर्च होना, क्योंकि आपको कोई फैक्ट्री तो लगानी नहीं है, ना कहीं से कोई रॉ माल लेके आना या फिर मटेरियल चाहिए, वो आपको सारी चीज़ें देते थे। आपको पैकेजिंग करके देंगे, वो प्रॉपर प्रोडक्ट बना के आपके हाथ में, बस आपको बेचना है। और बेचेगा कैसे? आपके फॉलोअर्स हैं लाखों में। 10,000 ने भी खरीद लिया
तो भाई ये तो भाई करोड़ों का गेम बन गया। भाई ये बिजनेस है इस टाइम मेरे भाई। इन्फ्लुएंसर कहाँ से रहे हैं, ये बिजनेस है। कुछ लोग कोर्स बेच रहे हैं कि मैं आपको करोड़पति बना दूंगा, ये बना दूंगा। भाई खुद तो बन जा पहले। बिना पढ़े लिखे, बिना मेहनत करे भाई आज की डेट में कुछ नहीं है। शॉर्टकट किसी चीज का नहीं है। एग्जैक्टली। एंड जो अभी फिलहाल मैं देख रहा हूँ इंस्टाग्राम पे कुछ एक दो जने बहुत ज़्यादा चल रहे हैं इस चीज़ को लेके, ठीक, आई डोंट वांट टू से एनी नेम ऑन इट, बट ये चीज़ें लिटरली बता रहा हूँ यूथ को ख़राब कर रही हैं। खराब, मैं बताता हूँ। काफ़ी जो है हाँ टैबलेट्स होगी, इनमें क्या होता है मल्टीविटामिन्स होते हैं नॉर्मली। ये चीज़ इनमें डाल देते हैं और पब्लिक को पागल बनाया जा रहा है। बट अवेयर होना पड़ेगा हमारे यूथ को कि भाई आप इससे अच्छा किसी डॉक्टर को कंसल्ट करो। एंड ना मैं ये चीज़ देख रहा हूँ जो हमारे यूथ है या फिर जो हमारे जितने भी नए बच्चे हैं या जो भी है, वो 1% भी एफर्ट्स नहीं डाल रहे रिसर्च में कि क्या चीज़ हाँ है। मैं बताता हूँ उसका। आप दो चीज़ें देखो। एक, आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हो, कोई चीज़ लिखी हुई है आप उसको पढ़ रहे हो, या आप एक चीज़ टीवी पे या फिर कहीं पे देख रहे हो। आपके दिमाग में सबसे ज़्यादा याद कौन रची रहेगी? जो आपने देखी है। तो वो देखते हैं इंस्टा पे इन्फ्लुएंसर्स की वीडियो कि भाई ये ऐसे हो रहा है। कहाँ से रिसर्च करने का टाइम है भाई? किसी के पास टाइम नहीं है इतना। वो देख रहे हैं, उनको वहाँ से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, वो चीज़ें लेते हैं। बट ये चीज़ तो हमें खुद समझनी पड़ेगी और समझना पड़ेगा। भाई ये चीज़ यूथ को एंड मैं समझनी कोशिश पड़ेगी। करता हूँ अपने हर एक पॉडकास्ट के अंदर किसी ना किसी टॉपिक पे लेके कैसे इनिशिएट दो लोगों तक कि जो उनके काम आ सके। जैसे लास्ट पॉडकास्ट में मैंने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बताया कि जैसे स्क्रोलिंग होगी, बट जो चीज़ भाई ने बताई है, जो टॉपिक भाई ने पुट करा है, ये लिटरली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड बहुत सही है, ठीक है। क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि एक तो ना यूथ का क्या सीन है, ये बच्चे कमा नहीं रहे खुद, दे ऑल आर स्टूडेंट्स, ठीक है। क्योंकि मैच्योर होने के बाद कौन खरीदेगा भाई? Exactly. सबको अकल आ जाती है। अभी मेन वो है मार्केट ही है। स्कूलिंग वाले बच्चे हैं सारे। एंड उनको ही मैं टारगेट, वही टारगेट ऑडियंस है भाई एक और इनकी। चीज़ देख रहा हूँ फिलहाल करंटली, चाहे आपके फॉरेन कंट्रीज के इन्फ्लुएंसर्स हों, चाहे इंडियन इन्फ्लुएंसर्स हों, सबके सब इंडियन मार्केट को टारगेट कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कि यहाँ के लोग बहुत इजीली जो दिखाना वो सच मान लें, मैनिपुलेट हो जाते हैं भाई बहुत इजीली। बहुत इजीली। तो इस चीज़ को लेके तो लिटरली हम एज एन ऑडियंस हमको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जो चीज़ हम देख रहे हैं वो सारी देखने वाली चीज़ें सही नहीं है। भाई वही चीज़ें हैं। अब काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं फॉरेनर बाहर के, जो अभी एक और है मैं नाम नहीं लूँगा, वो बोल रहा था कि 5 मिलियन मेरे पूरे हो जाएंगे तो मैं इंडिया आऊँगा। तो भाई इंडियन जो ऑडियंस है ना, कहाँ उसके 2-3 मिलियन थे, 5 5 मिलियन बिलियन करा दिए। करा दिए कुछ ही मंथ्स में करा दिए। एंड लाइक ये रिसेंटली ट्रेंड इंडिया में भी शुरू हुआ है, देखा था बीइंग बहुत सारे एंड्री ट्रेड्स इंडिया में भी आ चुके हैं हमारे लोकल में, ठीक है। रेंटल गाड़ियां ले लिए, रेंटल सूट्स ले लिए, एंड उस चीज मैं बताता हूँ उसके पीछे का सच क्या है भाई। तो रेंटल्स गाड़ी का मैं बताता हूँ आपको क्या है सीन। जो कंपनियां होती हैं जो रेंट पे गाड़ियाँ देती हैं, वो क्या करती हैं, कोई फेमस इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर उठाती हैं, उसको वो गाड़ी 6 महीने के लिए चलाने की देती है। उसमें क्या है, यूट्यूबर का भी फ़ायदा है भाई, टोराबाजी, गाड़ी मिल रही है फ्री में, क्या है। और कंपनी का उसमें क्या फ़ायदा है, आप उस यूट्यूबर के नाम से गाड़ी बेचोगे कि भाई उस यूट्यूबर की गाड़ी है, तो उसके हाई प्राइस आपको ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ये गेम है सारा भाई, ये सारा गेम दिमाग का है, ऑडियंस। एंड भाई लाइक ये चीज़ अभी मुझे एक बहुत ही रिसेंट टॉपिक के बारे में बात करनी थी। जो हमारे रिसेंटली गांव है अनंगपुर, तो गुजरों का गाँव है सारा, ठीक है, गुजर समाज में मेजोरिटी रहती है उसके अंदर, ठीक है। तो अभी मुझे पता चला, मुझे पूरा केस नहीं पता क्या सीन है, बट सडनली अब गवर्नमेंट उस गांव के लिए कह रही है कि वो गांव वैनिश होगा। वही गांव नहीं, उसके गांव के अलावा भी दो गाँव है, जैसे अनखीर हो गया, मेवला महाराजपुर हो गया, उन गांवों के भी नाम है, पर स्टार्टिंग जो है वहाँ से की है, अनंतपुर से। भाई 600 700 साल पहले गांव बसाया गया। क्या था पहले यहाँ? जंगल, जंगल ही था सारा, पूरा पहाड़ी एरिया था, जंगल था। तो वहाँ आके लोग बस गए भाई, उनकी गलती थोड़ी है। वहाँ अगर पॉपुलेशन बढ़ गई बाद में, तो उनकी भाई वो तो अपनी ही ज़मीन हो गई ना। तो भाई आप कैसे कैसे हटा सकते हो उनको, किस बेसिस पे कि फॉरेस्ट एरिया है? भाई वो 700 साल पहले भी फॉरेस्ट था। एंड आज अचानक क्यों इस चीज़ की याद आ रही है? भाई वही है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज, काफ़ी सारी चीज़ें, पॉलिटिशियंस। इसमें बेनिफिट तो किसी ना किसी को होगा जिसके कहने पे ये सारी चीज़ें हो रही होंगी। ऐसा तो है नहीं कि लैंड ऐसे
एक खाली लैंड का क्या करेंगे, जंगल तो बचाएंगे नहीं, ऐसे तो कितने भाई सारे वो जंगल ये खराब हो रहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का सारा है जो भी है। अभी रिसेंट कोर्ट से ऑर्डर आया है हटाने का लोगों को, तो घर एक दो घर फूटे भी हैं। तो अब इसी चीज़ में गांव वाले विरोध कर रहे हैं, तो सारे समाज, पूरा गुर्जर समाज, छत्तीस बिरादरी सब इकट्ठा हो गए हैं। क्योंकि यार देखो, कहीं ना कहीं अगर आज उस गांव पे अगर हो जाता है तो अगली बारी और हैं, गाँव दूसरे की गांव भी के भी है। आ गए, तो इसलिए सबको होने इकट्ठा देंगे, होना पड़ेगा। सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। तो आपको क्या लग रहा है कि ये सुनी जाएगी? हाँ सुनी जाएगी भाई, इतना इतने लोग इकट्ठे हो गए हैं सारा, भाई ऐसे थोड़ी हो जाएगा यार। आप किसी का घर कैसे छीन लोगे किसी से, जो भाई 700-800 साल पहले से रह रहे हैं, जिनकी पुराना पूर्वज वहाँ रह रहे हैं, उनको कैसे हटा सकते हो भाई? आप तो कह दोगे भाई यहाँ भी जंगल था पहले, यहाँ से भी हटा दो लोगों को भाई। क्या ये कोई वो थोड़ी है यार। अरावली में बसा हुआ है ये पूरा का पूरा। हाँ पूरा रावली। तो फिर अब जैसे मान लीजिए ये वाला सिनेरियो हुआ है, इसको आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को इसके अंदर इंटरफेयर करना चाहिए? भाई गवर्नमेंट को देखो, जो ये घर घर फूटे हैं इनका भी देखो, घर ऐसे तो बनता नहीं है भाई। पूरी जिंदगी की कमाई लग जाती है इंसान की घर बनाने में, और 2 मिनट ही लगते हैं उसको फोड़ने में। तो उस इंसान के ऊपर क्या बीत रही होगी जो उसने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई उस घर में लगाई, और उसको अपनी आंखों के सामने टूटता हुआ देख रहा है। एंड विकी भाई, आपको क्या लगता है कि जैसे मान लीजिए पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री है, वो अब पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री से पंजाबी सिनेमा में घुस चुकी है टोटली, बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज आने लग रही है। एंड अभी सरदार जी के ऊपर भी बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि उसके अंदर हानिया आमिर है, जो कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस है, ठीक है, जिन्होंने अभी जो रिसेंटली पहलगाम वाला सिनेरियो हुआ था, ये जो वॉर वाला सिनेरियो हुआ था, उसके ऊपर भी उन्होंने चीज़ें बोली थी। बट अब दोनों साथ में रोल प्ले कर रहे हैं सरदार जी में, दिलजीत भी एंड हानिया आमिर भी। काफ़ी लोग बॉयकॉट कर रहे हैं, काफ़ी लोग अगेंस्ट हैं। बट आपको क्या लगता है इस चीज़ के अंदर किसकी गलती है, फिर क्या सिनेरियो सारा? दो घरों में लड़ाई हो रही है भाई, ठीक है। बच्चों का क्या दोष है? आर्टिस्ट तो भाई आर्टिस्ट है। आप आर्टिस्ट को बॉयकॉट नहीं कर सकते भाई। भाई उसके अंदर टैलेंट है, वो आर्ट है उसके अंदर, वो उसी से ही तो कमा खा रहे हैं भाई। उसकी कोई गलती नहीं है भाई। हमारे घर में हम अपने लिए बोलेंगे, उसके उसका घर है वो अपने देश के लिए बोलेंगे भाई। बट जब काम करेंगे तो साथ काम करेंगे तो साथ करेंगे भाई। एंड भाई, आपको क्या लगता है कि जैसे मान लीजिए जो ये पंजाबी इंडस्ट्री है, ये अब इतना ज़्यादा ग्रो होके सिनेमा में पहुंच चुकी है, हरियाणवी इंडस्ट्री भी ग्रो हो रही है, क्या लगता है आपको चांसेस हैं कि ये भी एक इतने अच्छे लेवल पे, क्योंकि वो बॉलीवुड के साथ चाहे वो कर रहे कम्पीट? मैं बताता हूँ, अब हरियाणा में कितने लोग सुनते हैं? या बट फिलहाल तो चीज़ें अच्छी ग्रो। हमारे नॉर्थ इंडिया, पंजाबी भाई इंडिया से बाहर भी बसता है। तो ये थोड़ा है मेजर डिफरेंस कि हमारी हरियाणवी इंडस्ट्री को थोड़ा और करना पड़ेगा। काफ़ी आर्टिस्ट है, ऐसे ढांडा हो गया, सुमित भाई, सुमित पार था, जो जो मेरे ग्लोबल नॉन भी कर है। रहे हैं। हाँ जो ग्लोबल कर रहे हैं, वो जाएंगे भाई, थोड़ा लंबा जाएंगे तो हो सक है एंड चांसेस। आपको क्या लगता है यही माइंडसेट डिफरेंट है एक अच्छे आर्टिस्ट के अंदर, एंड जो आर्टिस्ट हैं तो अच्छे, बट ग्लोबल करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ अपनी चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं इंस्टेड ऑफ आर्ट को एंड इसको ग्रो करने के लिए? भाई सारी चीज़ें बताता हूँ। अपना डायरेक्टर हो गया, प्रोड्यूसर, मेन चीज़ें प्रोड्यूसर के ऊपर होती है कि आपको किस चीज़ का वो चाहिए। आपको ग्लोबल भाई उसी हिसाब का पैसा खर्च होता है, वीडियोस में, गाने में, हर चीज़ में। म्यूज़िक आप किससे करा रहे हो? तो आप ग्लोबल का टेस्ट दोगे तो भाई चलेगा ग्लोबल। डांडा का भाई बजता है, सुमित का बजता है, बजते हैं भाई। आपको क्या लगता है आर्टिस्ट एक बार चलने के बाद खुद को, एक तो जैसे मान लीजिए हरियाणवी इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ी कमी क्या लगती है कि कोई आर्टिस्ट चल गया, वो चल गया, अब वो पैसों के चक्कर में हर किसी के साथ काम करना शुरू कर देगा। भाई ये तो है नहीं, क्योंकि देखो अगर कुछ कुछ सिंगर्स हैं जो ये चीज़ें कर रहे हैं, नहीं तो सब साइन होते हैं, कम बॉन्ड होता है उनका, तो वो नहीं करते बाहर काम। कुछ कुछ फ्रीलांसर होते हैं सिंगर जो किसी के लिए, कुछ कुछ ऐसे हैं जो खुद के लिए ही कर रहे हैं भाई, अपने चैनल पे डाल रहे हैं। और अब मैं बताऊं बेसिकली क्या हो रहा है। पहले पुश मतलब ऊपर उठने के लिए कंपनीज के साथ रहते हैं बॉन्ड, फिर अगर मेरा नाम हो गया तो मैं फिर खुद का ही काम करूंगा। जैसे आप देख लो, बड़े बड़े पंजाब के भी आर्टिस्ट हैं, सिद्धू मूसेवाला था, और आपका करण औजला, अर्जुन, ये सारे हुए ही हैं, अब अपने खुद का ही काम कर रहे हैं भाई, क्योंकि जरूरत ही नहीं है, फेम है, गाना अच्छा है, चलेगा भाई। एंड आपके अकॉर्डिंग बेस्ट 3 आर्टिस्ट
सिंगर और या फिर जो भी कह लो हरियाणा के? भाई अपना एक तो अपने भाई हैं, सुमित पारता हो गया, ढांडा है। तीसरा मासूम, देखो अच्छा है, सिंगर अच्छा है, पर भाई उनके पीछे जो मेन जो मेहनत है ना वो लिरिक्स वाले करते हैं। उनके लिरिक्स अच्छे होते हैं, तो मासूम शर्मा है भाई। 3 सिंगर है हरियाणा के टॉप। ओके। एंड जो भी मासूम शर्मा के साथ अभी जो सिनेरियो हुआ, ये जो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, ठीक है, उनके ट्रैक्स टेक डाउन हो गई, वो सारी चीज़ें हो गई, तो उस चीज़ को लेकर आपको क्या टेक है कि भाई वो चीज़ सही थी या फिर नहीं होनी चाहिए थी? भाई कलाकार है भाई, जो चलेगा वो लिखेगा भाई, वो गाएगा वो। आपकी एनिमल मूवी आई थी, उसमें कितना वॉयलेंस दिखाया गया था, क्यों नहीं विरोध किया किसी ने? क्योंकि बड़े प्रोड्यूसर थे, बड़े डायरेक्टर से पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता है सबका, नहीं किसी ने उंगली उठाई भाई। तो जो छोटा होता है ना उसे दबाने की कोशिश की जाती है भाई। तो ये सिनेरियो है, एंड ये लिटरली है हरियाणा डिस्ट्रिक्ट के साथ, ऐसे पहली बार नहीं हो रहा, काफ़ी बार ये सारी चीज़ें होती देखी हैं कि भाई अचानक से चीज़ें ख़त्म कर दी जाती हैं, फिर बोला जाता है कि चीज़ें करो, ठीक है। एंड आपको क्या लगता है कि जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट है, ठीक है, वो गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा स्टेरियोटाइप कर रही है, बहुत ज़्यादा हिपोक्रेसी दिखा रही है कि आधी चीज़ों में तो वो आगे आके भाई क्रेडिट्स ले रही है, ठीक है। जैसे एलविश यादव जीत के आया था बिग बॉस, ठीक है, खुद सीएम आया था भाई उसको करने के लिए कि भाई यहाँ ट्रॉफी लेके आया था। वहीं पे स्पोर्ट पर्सन्स हैं, ठीक है, वहीं पे जो एथलीट्स हैं, वहीं पे जो अगर मान लो जैसे सिंगर्स के साथ होने लगे, जो लिटरली एक अच्छे लेवल पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो लेगेसी मेंटेन कर रहे हैं हमारे कल्चर की, हमारे हरियाणवी चीज़ों की। अगर जैसे गानों की बात करी जाए, इन्होंने एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करा है हरियाणा को ग्लोबल दिखाने में, ठीक है। लोग लोग सुनना सुनना शुरू कर चुके हैं, लोग हरियाणवी मेन स्ट्रीम होने लगा है हरियाणवी, तो बहुत बड़ा रोल है। एंड सिमिलरली वो जो एथलीट्स हो गए, एथलीट्स बाहर आके खेल के आ रहे हैं। एमएमए करंटली, एमएमए के अंदर भी इतने ज़्यादा हरियाणवी फाइटर्स हैं, बट नो वन न्यूज़ अबाउट इट। भाई वही है ना, इंटरेस्ट नहीं है किसी का। भाई बट गवर्नमेंट को तो काम करना चाहिए ना इस चीज़ को लेकर। करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे फिटनेस स्पोर्ट्स के अंदर जितने भी हैं, सारे हमारे हरियाणा के, ऑलमोस्ट हरियाणा से ही क्या कहते हैं, क्योंकि भाई हमारी जो ब्लड लाइन है वो है भाई स्ट्रॉन्ग। तो भाई गवर्नमेंट को इस चीज़ के पीछे एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि देखो पीछे पिछली अभी कुछ सालों ही पहले विनीता फोगाट के साथ जो हुआ, उसको किस तरीके से दिखाया गया, उसी को ही गलत बना दिया गया वहाँ पे। तो यार कहाँ से ग्रो करेगी हमारी, फोगाट सिस्टर्स इतना अच्छा हमारे नेशन के लिए खेल गए, तो उनको कहाँ से वो हमारे एथलीट्स ग्रो करेंगे भाई, जब उनके साथ सरकार ही ऐसा करेगी। एंड मोरल डाउन हो जाता है सबका। डिमोटिवेट हो जाते हैं भाई, कहाँ से ग्रो करेंगे हमारे एथलीट। आपने देखा एमएमए वगैरह देखा कभी? हाँ इंटरेस्ट थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत है भाई। लाइक एमएमए कल्चर इंडिया में, मैं आपको बता रहा हूँ, अब ज़्यादा आ गया है, बहुत ज़्यादा वो, अब ग्रो कर रहा है। क्योंकि एमएमए सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव स्पोर्ट है। इतना क्रिकेट भी नहीं है जितना हमको लगता है ना कि क्रिकेट बहुत ही ज़्यादा ऐसा स्पोर्ट्स है जो पैसा कर देता है। एमएमए मतलब कि एमएमए को वर्ल्ड रिचेस्ट वाले उसके अंदर भी लेकर आ जाता है। तो इतना ज़्यादा ग्रो होने लग रहा है, एंड बहुत सारे हमारे, एंड इस स्पोर्ट के अंदर भी इतने ज़्यादा हरियाणवी, ठीक है, पवन मान भाई हो गए, वो लिटरली मैं बता रहा हूँ बहुत ही पुराने टाइम से इस चीज़ को पुश करने लग रहे हैं कि एमएमए के अंदर, अब तो उनकी एज हो चुकी है, अपने बच्चों को प्रिपेयर करने लग रहे हैं, बट स्टिल वो शायद फाइट करेंगे, ठीक है, व्हेन विल सी। ऐसे बहुत सारे। आपको क्या लगा, आपको है आपके न्यू में? हाँ, एक अभी एक लड़का आया हमारी कम्युनिटी का, वेदांत डेडा करके भाई, वेदांत वो डेडा भाई, मैंने भी भाई देखी थी भाई की उसकी रील्स वगैरह। रील्स वगैरह आती हैं, हाँ वो भाई अच्छा कर रहा है लड़का। भाई, नहीं वो शायद लिटरली जाएगा आगे वो तक, आगे, लंबा हाँ उसके जाएगा, अंदर पोटेंशियल है, वेदांत वेदांत के अंदर भी चीज़ों का, वो जाएगा लंबा ठीक भाई। है। एंड लिटरली लाइक अंशुल हो गया, पवन भाई हो गए, वेदांत हो गया, ये लिटरली एक लेगेसी मेंटेन करेंगे आगे चल के ना, ठीक है। संजीत बुधवार भाई, लाइक दीज पीपल्स आर सो ग्रेट। मैं तो लोगों को बोलता हूँ कि भाई इनको भी अप्रिशिएट करो, इनको भी वो अप्रिशिएशन दो। भाई मैं बता दूँ आपको, अब आप बच्चे क्या होते हैं, बच्चे हुए 5-7 साल के, बच्चा रो रहा है, मम्मी फ़ोन दे देती है हाथ में, भाई बेटा मत रोएगा नहीं, भाई आप स्पोर्ट्स में डालो ना बच्चों को, एग्जैक्टली। कोई भी स्पोर्ट्स, कुछ भी जो भी पसंद हो, टेनिस, बैट बॉल, हॉकी, कुछ भी, रेसलिंग हो, जेवलिन हो, एंड भाई जिसमें भी फिटनेस अच्छी रहेगी,
बच्चा गर्ल्स लाइन पे नहीं जाएगा, हर चीज़ अच्छी रहेगी भाई, एंड डिसिप्लिन रहता है बच्चे के अंदर। मेरा अपार्ट फ्रॉम स्पोर्ट्स, अगर किसी बच्चे को पॉलिटिशियन अच्छा बनना हो, वो तो भाई देखो आपके अंदर होता है कि आपने क्या सीखा है, क्या आपने दोबारा करेंगे ना, दोबारा पूछिए। एंड भाई स्पोर्ट्स तो ठीक है, बट अगर किसी बच्चे को अच्छा पॉलिटिशियन बनना हो, लाइक बहुत कम बच्चे को मैंने बात करते हुए देखा कि मुझे तो पॉलिटिशियन बनना है, मुझे नेता बनना है। ये क्योंकि बड़े लोग ही लेगेसी लेके आते हैं कि अपनी भाई बच्चों को दे दिए, ठीक है, जैसे आपकी फैमिली का बैकग्राउंड चलता आ रहा है, आप इसको कंटिन्यू करोगे। बट एक कोई नॉर्मल कॉमनर है, उस बच्चे के अंदर है। आप ये चीज़ें दे मैं आप न्यूज़ देखते हो भाई, उस नेता ने ऐसे कर दिया, ये पॉलिटिशियन भाई, पॉलिटिशियन अच्छे भी होते हैं काफ़ी, पर हमारे जो मीडिया है वो चीज़ें नहीं दिखाती है अच्छी, सब नेगेटिव चीज़ें ही दिखाते हैं। तो जो होते हैं ना अडल्ट, हमारे यूथ है जो, वो फिर इस चीज़ से कि यार नेता बन गया तो ऐसे मेरे को ऐसे बोलेंगे वो बोलेंगे, तो उस चीज़ से वो भागते हैं। ऐसा नहीं है भाई, काफ़ी काम करो, अच्छे काम करो तो आपको अच्छा ही बोलेंगे लोग। जैसे भी देखो रौनक खत्री भी बहुत लाइक रौनक खत्री भाई, वो बंदा भाई बेस्ट बेस्ट प्रेसिडेंट दूसू का भाई, वही है बंदा, बहुत काम कर रहा है भाई। उसके उसके अपोज उसके उसमें भी तो शायद एक था अभी कुछ वीडियो उसका आ रहा था, एक कुछ दो वीडियो यही चल तो। रही, कुछ उसकी कंट्रोवर्सी चल हाँ, रही किसी से। बट रौनक ने उस चीज को उसको ignore यार करते हुए। वो उसको ऐसे ही नॉर्मल कुछ ना कुछ बोला भी नहीं, कोई हाँ रिप्लाई दिया हाँ, भाई, वो बंदा ठीक है, वो रिप्लाई नहीं दे उस दिन सके। और ऐसा भी नहीं है कि भाई लोग ये बोले कि भाई टेन्योर खत्म होने वाला हो इस वजह से, बट वो तो बहुत लंबे टाइम से काम करते हुआ आ रहा है भाई। मेहनत सिर्फ करी है हाँ लड़के ने भाई। ठीक, एंड फ्रॉम अ रियली लाइक एक अच्छे बैकग्राउंड से आने के बावजूद भाई ऐसा नहीं था कि भाई बहुत ही ज्यादा भाई रिच बैकग्राउंड से। मैंने ये चीज देखी है, जब भी एनयूएसयू क्या है ये, हाँ एनयूएसआई, है ना, नूसुक बोलते हैं ना, है ना, एनयूएसआई, एनयूएसआई, इनके प्रेसिडेंट सही में बहुत अच्छे लगे देखना ना। एनएसयूआई है, एनएसयूआई। एनएसयूआई, लाइक करेक्ट अस इफ यू आर रॉन्ग इन दिस, ठीक है। बट जितने भी इन दो हैं, इसमें एक एबीवीपी हाँ वो है ना, बीजेपी वालों का है, हाँ, एनएसयूआई कांग्रेस वाले का। एंडी कांग्रेस का है। तो कांग्रेस वालों के कैंडिडेट्स तो मुझे सही में बहुत अच्छे लगे, लेकिन मैं इसमें वो नहीं कर रहा हूँ। बट जैसे रौनक खत्री भी इसी पार्टी का है, एंड उसने बहुत अच्छा काम करा है, एंड इस चीज़ को लेके लिटरली एक इनिशिएट दिल तकता है लोगों के अंदर की इंटरेस्ट जगह है पॉलिटिक्स का। वो भाई ग्राउंड पे काम कर रहा है, स्टूडेंट्स के लिए कर रहा है वो। एंड भाई जैसे ये सारी चीज़ चलती आ रही है, अब आपको क्या लगता है, मैंने काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ कि ना इन्फ्लुएंसर्स आपस में लड़ते हैं, बट उसको कम्युनिटी फाइट्स का फेस दे देते हैं कि भाई यहाँ से भाई जाट इकट्ठे हो गए, यहाँ से ठाकुर, यहाँ से गुजर, ये कम्युनिटीज की लड़ाई हो गई, जो कि लड़ाई दो इंसानों की है। मैं बताता हूँ, इसमें से भाई 100 में से 90% कंट्रोवर्सी फेक होती है। बट कम्युनिटी को क्यों लेके आना बीच में भाई? फेम, मैं गुजर कम्युनिटी से हूँ, आप जाट हो, हम दूसरे आपस में लड़ रहे हैं, हम तो भाई हैं आपस में, हमारा बस ये है कि हाँ भाई फेक दिखाना है हमको। दोनों कम्युनिटीज से हाँ, लोगों को अपने दोनों। जोड़ लेते हैं। तो आपकी जो कम्युनिटी है आपके पीछे, हाँ भाई तरुण भाई आपको फॉलो करेंगे, आपके लिए स्टोरी डालेंगे, मेरे को गालियाँ देंगे, तो सेम जो मेरी कम्युनिटी है वो आपके लिए करेगी। खराब कौन होता है? भाईचारा। भाईचारा, जो दो दोस्त इतने साल से भाई इतने दोस्त थे। पागल मत बनो भाई आप हाँ, लोग कि किसी इंसान के पीछे आप अपनी भाईचारा बिगाड़ रहे हो। नहीं भाई, वो एक ही बैठ के एक ही जगह खाना खाते हैं फिर शाम को। एंड इसके वजह से बिगड़ती किन लोगों की है, जो बहुत सालों से दो अच्छे दोस्त हैं जो अलग अलग कम्युनिटीज हैं, उनमें आपस में चिढ़ोनी स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ हाँ भाई भाई, तू ये तू तो है, उसको सपोर्ट कर रहा है ना, तो उसको सपोर्ट कर रहा है। ये चीजें भाई बहुत गलत ये है। चीज़ें गलत है, एंड इस चीज़ को नहीं इनिशिएट करना चाहिए। मैं तो इन्फ्लुएंसर्स को भी बोलूंगा कि इफ यू वांट टू फाइट भाई, रिंग फाइट अनाउंस करो, बढ़िया सी, हम भी देखेंगे भाई हाँ टीआर हाँ, पे। जैसे ये नकुल डल बेस्ट बोलता है। है, जैसे नकुल डल बोलता है कि भाई तुमने इतना बड़ा मौका वेस्ट कर दिया, ठीक है, टीआरपी का अपना इनिशिएट करते, नेटफ्लिक्स लेता तुमसे स्टोरी को, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं भाई, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्ट्रीमिंग्स हो रही थी उस टाइम में भाई इस चीज़ की। तो आई जस्ट वांट टू से कि भाई लोगों को मैच्योर होना पड़ेगा एज एन ऑडियंस भी। भाई ये सोशल मीडिया चली इसी वजह से इनकी दुकान चल रही है, लोगों को पागल दिखाना बस। आपके अकाउंट्स पे आप क्यों नहीं पोस्ट करते कुछ भी? पोस्ट यार मतलब है नहीं ऐसा कुछ कि भाई पोस्ट करूं लोगों को दिखाऊंगा आप, बस मैं मिलता मतलब सोशल मीडिया से थोड़ा अलग, मैं लोगों को मिलना, थोड़ा पर्सनल लाइफ में जाके खुद मिलना, लोगों से बात करना, वो चीज़ें ज़्यादा पसंद है यार मेरे को सोशल मीडिया से ज़्यादा, ये चीज़ अच्छी रहती सो जैसे मान लीजिए मैं ये चीज़ देखता हूँ पर्सनली, मैं आपको जानता हूँ काफ़ी टाइम से, ठीक है, एंड मैं चीज़ें देखता हूँ कि भाई जो आपकी पर्सनल लेवल पे लाइफ है, जो आपके चीज़ें चलती हैं,
एज अ पॉलिटिकल और एज अ प्रोफेशनल, ठीक है। इंडस्ट्री के साथ चीज़ें हो गई, म्यूजिक इंडस्ट्री के साथ चीज़ें आपकी जुड़ी हुई हो गई, पॉलिटिकली बैकग्राउंड हो गया, बट ये चीज़ आप सोशल मीडिया पे बिल्कुल नहीं दिखाते, चाहे कहीं आना जाना हो, कैंपेनिंग हो, कुछ भी हो अपार्ट फ्रॉम इट। बट सिमिलरली अगर कोई और होता है इस चीज़ को प्रॉपर मिल के करता, भाई उससे क्या ही फायदा। मैं ना लोगों से मिलना, उनसे बातें करना, काफ़ी मतलब चीज़ें मिलती है यार सीखने को। ना कि यार हर टाइम फ़ोन ये खोल के बैठ जाओ, सामने वाला भी थोड़ा अनकंफर्टेबल। भाई वो चीज़ें अब हमारा जो नया यूथ है, हवाबाजी, किसी के साथ है ये फ़ोटो डाल दी वो डाल दी, ये चीज़ें है नहीं यार स्टार्टिंग से ही। पर ये कि क्योंकि वो चीज़ें ना नए जो बच्चे आते हैं, जो नई नई चीज़ देखते हैं, तो वो चीज़ें करते हैं। हम तो यार बचपन से ये चीज़ देखते आ रहे हैं, तो क्या ही उसका तो आप पर्सनली लोगों से पर्सनल लेवल पे जुड़ना ज़्यादा प्रेफर करते हो इंस्टेड ऑफ उसको दिखाना। वो चीज़ें यार अच्छी भी होती हैं और अच्छी भी लगती हैं, लोगों से बात करना, बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलती है। ये बाकी चीज़ बेस्ट है, मैं तो सबको रिकमेंड करता हूँ, बट थोड़ा बहुत तो चल जाता है, कर सकते हैं। ठीक है, बट एज अ पर्सनल ओपिनियन, बाकी बहुत अच्छी ओपिनियन लगा मुझे तो ये भी कि जो पर्सनल लेवल पे जो चीज़ें चल रही हैं वो ग्राउंड लेवल पे चीज़ें थोड़ी Ground ज़्यादा level. ज़रूरी हैं, ठीक है। एंड दैट्स इट विद विकी खटाना, and it's a really great podcast with you. Thank you so much for having. Thank you, Sam. Thank you so much for being on Chaudhary Uncut. And I just want to say, कि guys, if you are watching something on Instagram, on social media, इतने वो हो जाओ कि भाई उस चीज़ को समझ सको कि वो सही है या गलत है, क्योंकि हर चीज़ दिखने वाली सही नहीं है, ठीक है। अगर कोई आपको सोशल मीडिया पे ये बोल रहा है कि भाई आप ये चीज़ ले लो, तो आप इतने रिस्पॉन्सिबल बनो कि आप उसको क्वेश्चन कर सको कि हम ये क्यों ले लें, इसका बेनिफिट क्या है। मैं चीज सबको बोलना चाहूंगी कि ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, इतना ज्यादा मत दिखाओ लोगों को, पूरी पूरी दुनिया को, कि भाई बीइंग इंडियंस सबसे इजीली मैनिपुलेट हो सकते हैं, हमको कुछ भी बेचा जा सकता है। बेचने वाले बनो, नई नई चीजें ट्राई आउट करो। एंड दैट्स इट फॉर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन चौधरी अनकट। राम राम।